सलामकुम। हमारा तो ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सीट भी अच्छा है। सुबह हमने चेक भी किया था, सीट नज़र भी आ रहा है। आज 19 तारीख दिसंबर 2023। ये हमारे शिम है, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ से। इसको वेट करते हैं नेट वेटिंग इसकी क्या आ रही है। वो ये 2 पीस चेक किए हैं हमने, अल्हम्दुलिल्लाह 4 ग्राम हमारा एवरेज साइज़ आया है इसका। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत से हैं सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, खैरियत। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी ट्रिपल एस बायोफ्लॉक फार्म के ऊपर। जी जी। अभी काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो बताएं कि आज की कल क्या कर रहे हैं आप, और शर्म के ऊपर काम कर रहे हैं या फ़िश के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या स्कोप है? पाकिस्तान में लोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि बायोफ्लॉक के बारे में बहुत सारी खबरें हमें नेगेटिव भी मिलती हैं, तो आप इसकी डिटेल तो आप बता सकते हैं माशाल्लाह। तो ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि शुक्रिया, आप दोबारा मेरे पास आए जी और जी, मुझे इस काबिल समझा। वेलकम। सर हम असल में पहले मछली पे काम कर रहे थे इस पे। तो मछली पे भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है तो फीड की कॉस्ट बहुत हाई होती जा रही है जी और जी। मछली की कीमत जो है वो बढ़ नहीं रही। तो इसकी वजह से मछली वायबल नहीं थी, तो हमने इसको स्टॉप किया। हम इस वक्त श्रिम्प फार्मिंग की तरफ गए। श्रिम्प फार्मिंग इस वक्त दुनिया में बहुत अच्छी फार्मिंग चल रही है और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है कि ये एक्सपोर्ट आइटम है और ठीक। इसमें मार्केट में रेट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारी जो फ़िश है वो 300-400 रुपये किलो जाती है, जी जी जी। जबकि ये जो श्रिम्प है तकरीबन 1000-1500 रुपये किलो जाता है। अच्छा। तो श्रिम्प मछली का जो कल्चर है वो पूरे 1 साल में मछली बड़ी होती है, फिर वो मार्केट जाती है, जबकि श्रिम्प जो है वो 3 से 4 महीने के दरमियान अपना तैयार हो जाता वेट है। जी पूरा कर लेता है, गेन वेट, और ये मार्केट में सेल आउट हो जाता है। अच्छा। और इसकी डिमांड इतनी है कि एक्सपोर्टर खुद आपके पास आके ले जाएगा और आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो सीड्स है ये यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है या इंपोर्ट करता है? नहीं सर, अभी इसके सीड तो हमने इंपोर्ट करवाए हैं बाहर से, लेकिन इंशाल्लाह 2024 के अंदर आपको इसके सीड अवेलेबल होंगे। हम इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हैचड़ी वगैरह के ऊपर भी काम कर रहे हैं आप? जी जी, इसकी हम हैचरी भी बना रहे हैं। इसका अच्छा। पूरा एक प्रॉपर फार्म है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 800 एकड़ पे इसकी फार्मिंग होगी हमारी। अच्छा माशाल्लाह, और वो किस क्यों, तरफ? ये घारो कोस्टल एरिया पे। अच्छा, घारो कोस्टा चाहिए जहाँ पे और भी फार्म वगैरह फिश के पहले हमने जी, विजिट वहाँ पे किए हैं बहुत एक पहले। वक़्त में अलमानी फ़ार्म था जिस पे काम हुआ था, लेकिन वो बंद हो गया था। बंद हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह रावा फ़ार्म अब इस फ़ील्ड में है और वो काम कर रहे हैं। और सही। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमाद साहब की एफ़र्ट और उनकी कोशिश की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। क्योंकि इंशाल्लाह। पहले इसके ऊपर हमारी एक्सपोर्ट पे बैन था, हम कोई भी अच्छा। चीज़ फार्मिंग की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रावा फार्म ने बात की और उनसे मुतालबा किया कि अब इतना बड़ा सेटअप हम पाकिस्तान में काम करने जा रहे हैं, जी जी तो जी। इसके बेनिफिट हमें कुछ मिलना चाहिए। सही तो बात है। सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर रावा फार्म ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट से बात की और इसके ऊपर काम हुआ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी एक्सपोर्ट भी ओपन हो जाएगी एक्वाकल्चर्स की। वैसे तो एक्सपोर्ट वो मटेरियल होता था हम जो समंदर से वाइल्ड कैच होता था, जी 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 जी। फार्मिंग हमारी एक्सपोर्ट बैंड थी। लेकिन ठीक। इंशाल्लाह बहुत जल्द रावा फार्म के एफर्ट से आपको इसकी इंशाल्लाह। इंपोर्ट भी जो है हमारी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह, यानी कि बैनुल अक़वामी फ़ायदे भी इसके हैं और आवाम को भी ज़ाहिर-सी बात है फ़ायदा जी होगा जी इसके जी ऊपर जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि असल में एक्सपोर्ट होगा तो ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ डॉलर की कमी है, जी क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो उस वजह से हमारा जो मईशत है वो दिन-ब-दिन डाउन हुई है। बिल्कुल यही बात तो है। इससे भी इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। और इससे रोज़गार के मौके भी बहुत मिलेंगे। और श्रिम्प फार्मिंग एक ऐसे इलाके में की जाती है जहाँ पे कोई भी लाइफ सर्किल नहीं हो सकता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। मतलब कि वहाँ पे कोई काश्तकारी, उस ज़मीन पे काश्तकारी नहीं हो सकती। वो क्योंकि अच्छा। खारा पानी होता है, जी, समंदर जी, का जी, पानी जी। होता है, तो आप कोई फल बूटी नहीं हो सकती। तो इसके नेमुल बदल आप श्रिम्प फार्मिंग वहाँ पर आसानी से हो सकती है, तो उस ज़मीन को भी आप काम में ले सकते हैं, यानी कि जो बेकार ज़मीन है वो इसमें काम में आ जाती है। जी ये भी जी, एक बड़ा फ़ायदा है वैसे। इसका ये फ़ायदा है कि हमारे हुँ। वहाँ तकरीबन 3000 एकड़ से ज़्यादा जो कोस्टल पट्टी है वो खाली पड़ी है, बंजर है। दुनिया में एक-एक इंच यूटिलाइज़ हो रही है इसके लिए। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, बिल्कुल। समंदर के अंदर भी केज लगा के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने हाँ, जापान में देखा है बड़ा ये काम होता है मैंने, जी, केज जी, वाला काम जो जी। बता रहे हैं ना। सही, लेकिन सही। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इंशाल्लाह रावा फार्म के एफर्ट से जो है ना, अब पाकिस्तान के अंदर एक्वाकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करेगा और इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके आएँगे। और क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों के मामलात ऐसे भी थे बायोफ्लॉक के इसमें कि वो लोग लोगों को सही गाइडलाइन नहीं दे रहे थे। हुँ। ये कुछ पैसों के ऊपर जो है वो काम करते थे, ट्रेनिंग सेशन होता था और ये उनको मिसगाइड करते थे, लोगों को नुकसान होता था। लेकिन जी, 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी। रावा फार्म ऐसे कोई अमल में लोगों को कामयाब नहीं होने देगा। लोग आएँ, इंशाल्लाह, क्योंकि पहले इस फ्रॉड काम को पहले सीखें। बीच में बहुत हुआ,
जो हम सुनते रहे आगे पीछे लोग मतलब फार्म बनवाए और फिर वो चले। इन्वेस्टर पाकिस्तान में बेशक हैं, लेकिन अगर अच्छी उनको गाइडलाइन मिले और ईमानदारी से काम किया जाए तो लोग काम करना चाहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ फील्ड में करना चाहते हैं, ज़रूरी इसी में करना चाहते हैं। और जैसे इस फील्ड का तो मैं सबसे बड़ा फ़ायदा ये देख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट होगा। प्लस ये है कि सी फूड हमने जापान में, मलेशिया में, थाईलैंड में बहुत देखा है कि इंडिया से और बांग्लादेश से बहुत ही इम्पोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान का हमने नाम नहीं देखा। शुरू में शायद कुछ जाता हो, जब पहले 90s में, तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जैसे आप तो उस पर काम कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी उम्मीद है आगे के जी लिए, तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। जी यानी कि बिल्कुल। फार्मर भी आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं कि कोई काम करना चाहे आपके साथ मिलकर या अपनी किसी ज़मीन पे कुछ लगाना चाहे सेटअप, तो वो इंशाल्लाह आपसे रब्ता करें। जी बिल्कुल, वो हमसे राब्ता करें, हम उनको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। अभी लास्ट मंथ हमने इंपोर्ट करवाया था सीड इसका, बेनामी श्रिम्प का, और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को दिया कि भाई आप इसको पालें और इसके ऊपर अपना हाथ साफ करें, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो वो सारे काम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम आपको सीड और फीड दोनों देंगे। तो उस पर हमने फ्री इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी दी। हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो इंटरनेशनल बाहर से आए हुए, हमने उनको हायर किए हुए हैं अच्छा, और वेरी गुड। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लोगों को सर्विसेज दी। उसके ऊपर भी कंसल्टेंट्स जाके विजिट करते थे, फार्म का विजिट करते थे और देख के उनको मशवरे देते थे कि क्या करना है क्या नहीं। और इसके हमने कोई कोई सर्विसेज चार्जेस नहीं कोई लिए, चार्जेस नहीं थे कोई आपके? चार्जेस नहीं थे, बल्कि हम खुद अपने ऑन मनी से हम उनके फार्म पे जाते थे और विजिट सही, करके मतलब आते थे सारी कन्वेंस चीज़ें। भी आपका और सारी सहूलियत, सीड्स भी दे रहे हैं, फीड भी दे रहे हैं और सिखा भी रहे हैं बाकायदा सिखा भी रहे सारे। हैं, बिल्कुल, ये हाँ, सारे तो एक काम अच्छी कर रहे हैं। बात है कि पाकिस्तान में ये चीज़ आम हो और लोग इस तरफ राग़िब हों। जैसे आपने बायोफ्लॉग में माशाल्लाह काफ़ी काम किया और मतलब शुरू से कर ही रहे हैं, तब से मेरा आपसे जानता हूँ 4-5-6 साल से तकरीबन, जी, जी। तो मैं आपको इसी फील्ड में देख रहा हूँ माशाल्लाह। तो आपने हिम्मत नहीं हारी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है कि जो मुसलसल चीज़ों में लगे रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल, कामयाबी हो जाती है। बिल्कुल। देखो वाली ये पाउंड है, एक ये, ठीक है? और ये वही हमारा डायफ्राम रखा हुआ है 100 LPM वाला। इसके अंदर की है ना, इसमें भी तकरीबन 2000 पीस हैं और इसमें भी तकरीबन 2000 पीस हैं। अच्छा राहिल साहब, मुझे आप ये बताएं कि श्रिम्प की कौन सी वैरायटी आप काम कर रहे हैं, कौन सी नस्ल है श्रिम्प की? देखिए अभी इस वक्त जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त वर्ल्ड फेमस जो है वो वेनामाई श्रिम्प कहलाता है। ठीक है। वेनामाई और टाइगर, टाइगर तो हमारी लोकल स्पीशीज़ है जो हमारे अपने समंदरों में भी पाया जाता है, लेकिन वेनामाई सिर्फ अमेरिका के अलावा और कहीं पे भी समंदरों में नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम अभी वेनामाई पे काम कर रहे हैं और इसी की यहाँ पे हैचरी भी लग रही है वेनामाई श्रिम्प की। और क्योंकि इसकी डिमांड दुनिया में बहुत है इसकी, वेनामाई श्रिम्प की। सही। और हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो ट्रिलियन डॉलर्स पे इसकी एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा। जबकि हमारे यहाँ से इसकी 1 रुपए की भी एक्सपोर्ट नहीं है। वेरी इंशाल्लाह बैड। हमारे राव फार्म की काविशों से इसके ऊपर जब काम शुरू होगा तो हमारे जो मईशत है पाकिस्तान की उसमें भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और जी जी, हम बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह डॉलर्स वो। की जो हमारे मुल्क में कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। यानी कि आप ये अगर मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, एक न्यू फार्मर अगर ये काम करना चाहता है, जैसे लोग पहले बायोफ्लॉक से डिसार्ड हुए मैंने देखा, जी, जी। तो उस बारे में उसकी क्या खामियां रही होंगी, या इसके अंदर आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है? एक तो बात आपने बताई कि प्राइस का, कि मछली जो है वो 300-400 से ऊपर नहीं जाती है हमारी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मीठे पानी की मार्केट की थी, अपने चैनल में मेरे वीडियो भी है अपना गुलशन हदीद वाली, जी, जी। तो वहाँ मुझे मैक्सिमम जो 400 रुपये 450 रुपये के रेट नज़र आए बड़ी मछली के भी ना, होलसेल में। तो ज़ाहिर बात है वो फिर बारे में नहीं आती होगी, फिर मछली टाइम भी ज़्यादा लेती है, तो इसलिए आप श्रिम्प की तरफ आए हैं। तो श्रिम्प के अंदर एक दफ़ा दोबारा मुझे बता देंगे मिनिमम, यानी कितना बड़ा पाउंड हो, कितने पाउंड में एक श्रिम्प हम पाल सकते हैं, कितना अरसा लगेगा, एक अगर चाहें तो आप अमाउंट भी थोड़ा सा बताएंगे व्यूवर्स को कि जो करना चाहते हैं तो उनको फिर आइडिया हो जाए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। काफ़ी लोग जो है ना इस चीज़ को पूछना चाहते हैं लेकिन उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही। लेकिन सही। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ जो बायोफ्लॉक में टैंक बन रहे हैं वो 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 25,000 लीटर, इससे ऊपर नहीं होता। अच्छा श्रिम्प फार्मिंग क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी स्टार्टिंग है, इतनी एक्सपर्टीज़ लोगों की नहीं है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको तालाब की तरफ आना चाहिए। मिनिमम साइड पे 1 एकड़ का एक तालाब हो जी जी और जी। उसके ऊपर आप एक्सटेंसिव फार्मिंग करें। ये कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी बायोफ्लॉक में आप श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हैं लेकिन हमारे पास टूल्स नहीं है, वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। सही। क्योंकि इसके अंदर जो जिस तरह मछली का एक कैलकुलेशन होती है कि आपके
1 स्क्वायर मीटर में कितनी मछली डालनी है। तो इसी तरीके से श्रिम्प का भी होता है कि आपने 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर M3 कहलाता है, इसके अंदर 1000 लीटर पानी होता है। अब 1000 लीटर के अंदर आपने मिनिमम साइड पे 50 पीस डालने हैं, अगर आप फार्मर नहीं है, परफेक्ट फार्मर। सही। अगर हमारी एक्सपर्टीज की तरफ जाएं, जो हमारे दूसरे मुल्क हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो 400 पीस डालते हैं, 500 पीस, इवन के 1000 पीस भी डालते हैं वो 1000 लीटर पे। अच्छा, लेकिन हमें जो नया फार्मर है तो वो 50 पीस डाले, जी 50 पीस जी, यानी कि 1000 लीटर पे 50 पीस। अब जिसके पास 10,000 लीटर का एक बायोफ्लॉक का सेटअप लगा हुआ है तो वो 500 पीस डालेगा। अब इसकी जो मार्केट जो हम सेल आउट करते हैं उसका साइज होता है 25 ग्राम का। ठीक। अब वो जो 25 ग्राम का एक पीस होगा और 500 पीस होंगे तो क्या उसमें वेट होगा? कुछ भी नहीं होगा, 2-4 किलो ही होगा। जी तो जी पूरे 4 महीने जो वो मेहनत करेगा, जो कुछ भी करेगा, उसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं फायदा होगा। नहीं है। ये सिर्फ लोग अपने टैंक्स लगाने के लिए और बस इधर उधर की बातें करने के लिए कहते हैं कि बायोफ्लॉक पे मैं कहूँगा कि जब आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले खुद रिसर्च करें। जी 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 अब तो जी बहुत इजी है, जिस तरह आपका चैनल, इस तरीके से डिफरेंट चैनल हैं जो जी मछलियों जी के और श्रिम्प फार्मिंग के और ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो लोग। ट्रेनिंग वगैरह। लेकिन आप उन पाकिस्तानियों को तो मैं कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड करें, आप बाहर वाले चैनल्स को देखें। अच्छा, बाहर अक्सर वो नजर आता है ना, वो यूट्यूब के ऊपर के एक टैंक लगाएं लाखों रुपए की मछली निकालें, वो अक्सर जी मैं यूट्यूब पे जी देखता हूँ, जी तो वो जी तो जी, फ्रॉड ही है। बिल्कुल टोटली तो फ्रॉड है ऐसी वो। बात है, वो समझ में नहीं आता। जब लाखों रुपए कमाएं तो भाई आप वीडियो बना रहे हैं, आप भी टैंक ही लगा लें, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, लाखों रुपए कमाएं। तो सही बात है, वो फेक है, अपनी वीडियो चलाने के चक्कर में कहते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक, मैं देख रहा हूँ कि 6-7 साल से, या कि कितने अरसे से आप 8 साल हो गए मुझे 8 साल हो गए माशाल्लाह, 5-6 साल से मैं आपको जानता हूँ। तो और अभी भी आप मुसलसल इसी फील्ड में हैं, तो वाकई में जो आपका तजर्बा है, जो आपकी, अभी मैं देख रहा हूँ बाहर चल के हम व्यूवर्स को दिखाएंगे टैंक्स वगैरह जो आपने लगाए, तो आप भी जो नतीजे पहुंचे तो इंशाल्लाह कोई बहुत अच्छी उम्मीद ही होगी आपको, और आप मुतमईन होंगे। और बायोफ्लॉक का भी जो काम पे नुकसान गया लोगों का, तो वो तजर्बा नहीं था, यही मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से, लोगों ने नुकसान किया वो तजर्बा नहीं था, अपने तौर पे अनट्रेंड लोगों को उन्होंने मतलब हायर किया, या जगह जो है वो सूटेबल नहीं थी, क्योंकि इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पानी है। बिल्कुल पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो फिर समझे मौत है, मछली की बिल्कुल हो चाहे शरीम हो या जो भी हो, तो मतलब बिल्कुल सी फूड के हवाले से फिर हम काम कोई नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात है। ठीक ठीक, तो चलते हैं बाहर देखते हैं। तो आपका जो सेटअप है अभी आपने लगाया है, जी जी तो शरीम, और फिर एक आप मुझे प्रोसेस इसका बताइएगा, हम वो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह शेयर करेंगे व्यूवर से, कि फर्स्ट डे से जो आपके पास शरीम आया उसकी क्या शक्ल थी, फिर उसके बाद डे बाय डे या टाइम बाय टाइम आपने उस पर कितनी मेहनत हुई, और उसकी भी शक्ल चेंज होते होते फिर फाइनली शक्ल जो आती है वो आप मुझे फिर आप बताइएगा। तो चलते हैं व्यूवर्स को थोड़ा दिखाते हैं आपका सेटअप, चलो, आ जाए। थैंक यू। जी राहुल भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो पॉन्ड अभी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो इसका साइज़ क्या है और कितना शरीम आपने इसमें इनपुट किया हुआ है अभी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रावा मॉडल फार्म। ये हमारा रावा फार्म का मॉडल फार्म है। ये इसमें हम, इसका जो साइज़ है वो लंबाई जो है वो 60 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 40 फीट है। और इस अच्छा। वक्त इसके अंदर पानी जो है वो तकरीबन 5 फीट है इसके अंदर। और हमने क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें सीड डाला था तो तकरीबन 50,000 सीड हमारा इसमें है इस वक्त। और माशाल्लाह से हमने जब डाला था वो PL12 था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीड जो है तकरीबन श्रिम्प डाला था वो पोस्ट लार्वा 12 डाला था, यानी कि PL12। और ये हमने डाला था लास्ट मंथ की 2 तारीख को। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 40 डेज़ हो चुके हैं इसको। और PL12 से जो है ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त 4 ग्राम पे आ चुका है, जो मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा, आपको सेंड करूंगा, आप देखिएगा उसको। और बहुत अच्छी ग्रोथ है माशाल्लाह। बस आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बताता चलूँ, ये हमारा पैडल एरेटर है। ये एरेटर जो है पानी के अंदर एरेशन को इंक्रीज़ करता है और पानी को रोटेट करता है। श्रिम्प फार्मिंग के अंदर एरेटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका पानी रोटेट नहीं होगा, जब तक पानी सही तरीके से चलेगा नहीं, तो आपका श्रिम्प की जो ना मूवमेंट नहीं होगी। और जब वो मूवमेंट नहीं होगी तो वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं और फिर वो मोटिलिटी की तरफ जाएगा। सही। तो इसलिए ये हमने लगाया है।
और ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये पैनल पे चल रहे हैं सारे अभी अपने। अच्छा, अच्छा जी, ये क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं ये राहिल साहब, ये बताएं ज़रा। ये पीएच चेक कर रहे हैं पानी का। अच्छा, पीएच चेक कर रहे जी, हैं। ये पीएच मीटर कहलाता है। और ये भी देखें ये आपको भी आ रहा पीएच, है नहीं 8.5। अभी ऐसे नहीं, ये भी 8.5 है। 8.5 आ रहा है। जी जी ठीक है, इसका पीएच चेक कर रहे हैं आप। जी। और ये जो मीटर है इसका, ये सैलिनिटी मीटर है। इसका बहुत बेसिक रोल है हमारा श्रिम्प फार्मिंग में, क्योंकि पानी की जो सैलिनिटी होती है अगर वो ज़रा से इंक्रीज़ हो गई या डिक्रीज़ हो गई तो आपका श्रिम्प मर सकता है। तो सही। इसीलिए जो है इससे हम इसकी चेक करेंगे। ठीक ये है। मीटर है। चेक करो, ये धूप में चेक, धूप की तरफ मुँह करो। अच्छा, मतलब सोलर के ऊपर से। हाँ, ये धूप से चेक किया जाता है। असल में इसके अंदर एक लाइट होती है हम्म, जो हमें इंडिकेट कर रही होती है कि अभी आपकी सैलिनिटी कहाँ पर है। अभी इस वक्त 10 पर है ये। तो कितनी होनी चाहिए नॉर्मल वैसे? देखिए हमने जो इसको शुरू से रखा हुआ है वो 10 to 20 पे रखा हुआ है, 12 ठीक। से 13 सैलिनिटी पे ना। तो अभी सही। ये 10 पर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 10 से 15 की रेंज में होना चाहिए। लेकिन जहाँ ये कम होता जाएगा हमारा श्रिम्प स्ट्रेस में आता जाएगा, जहाँ ये बढ़ता जाएगा तो वहाँ बढ़ने का तो कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे इसके वाटर क्वालिटी चेक होती है। ये इसके मीटर्स हैं जी, इसके पैरामीटर्स। और ये इसके किट हैं। ये क्लोरीन है, ये नाइट्राइट है, ये हार्डनेस की है, एल्कलिनिटी है। ये सारी इसकी टेस्ट किट हैं सारी। यानी कि फुल केयर की ज़रूरत भी होती है, मतलब बिल्कुल उसका बिल्कुल ध्यान रखना बिल्कुल। पड़ता है हर लिहाज से। देखें, बात यही है कि कोई भी काम करने आप जा रहे हैं ना तो उसके लिए टूल्स आपके पास पूरे होने चाहिए। सही बात टूल है। आपके पास पूरे होंगे तो तो आप काम कर एक पाएंगे। मिसाल देते हैं ना कि चिड़िया के शिकार पे जाएं तो शेर का शिकार का सामान रख के लेके जाएं। वो बिल्कुल वाली बात बिल्कुल है। बिल्कुल वही बात है। ठीक। ठीक, तो बहुत शुक्रिया इसलिए राहिल आपको भाई। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं, जी जी ये जी, इसकी बिल्कुल। फीड है। हाँ, पेट दिखाएं ज़रा किस तरह की होती है इसकी। ये इसकी फीड है। और अच्छा, अभी की जो पोजीशन है श्रिम्प की वो आप मुझे दिखाएं निकाल के ज़रा कि किस जी, पोजीशन में है। ये हमने चेक ट्रे लगाई है जिससे ज़रिए हम अपने श्रिम्प की हेल्थ को चेक करते हैं कि वो किस साइज़ में है, हेल्दी है नहीं है, क्या है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी क्या इसकी फीड माशाल्लाह का माशाल्लाह। टाइम है नहीं, इस वजह से इसमें आए नहीं ये जब इसका इसकी फीड का तकरीबन ये टाइम। 3 इंच का माशाल्लाह नज़र आ रहा है मुझे तकरीबन। ये छोटा है ये। मैं अच्छा, राहिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को बताया माशाल्लाह। जी आप जी मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो फार्मर है और वो श्रिम्प की तरफ कन्वर्ट होना चाहता है, चाहे वो पहले से बायोफ्लॉक कर रहा है या बिल्कुल न्यू फार्मर है, उसके लिए आप कोई मशवरा दें। सर, मैं उसके लिए यही कहूँगा कि जो भी फार्मर्स हैं या वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहले तो वो खुद इसके ऊपर रिसर्च करें थोड़ी, और फिर इसके बाद काम करें। अदरवाइज़ अगर वो किसी भी चीज़ के हवाले से हेल्प चाहिए तो वो रावा कंपनी से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आपको बहुत अच्छी हेल्पफुल मिल जाएगी, क्योंकि हमारे कंसल्टेंट आए हुए हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जो है ना इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हमारा जो गारो फार्म स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग्स भी देंगे इसके ऊपर, उनको प्रैक्टिकली बताएंगे भी कि किस तरीके से काम होगा और क्या होगा। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर रावा फार्म की तरफ से सीड और फीड अवेलेबल होगा तो फार्मिंग में इंशाल्लाह कोई मुश्किलात होगी नहीं। अच्छा, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, जो फार्मर हमारे देखने वाले हैं जो शुरू करना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपसे ईजिली रब्ता कर लें। जी, ये नंबर है मेरा 0300 2129 259। ये मेरा व्हाट्सएप पे भी नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और जो भी हेल्प चाहिए इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे। हमें जो लोग कांटेक्ट करेंगे कमेंट्स के थ्रू तो हम उनको डायरेक्ट आपका नंबर बता देंगे। चलें, थैंक यू ठीक है सो सर, मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह ताला हाफिज़। आपको कामयाब करे। थैंक यू। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन।